दोस्तों, मैं राहुल सिंह फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 8 से शुरुआत करेंगे। बाकी क्वेश्चन नंबर 7 तक हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बोला है कि ए तथा बी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए अकेला ही 4,50,000 की पूंजी। देखिए दोस्तों, ए जो है, इसके नीचे लिख देते हैं, ए जो है 4,50,000 की पूंजी इस शर्त पर लगाता है कि आधी पूंजी पर बी उसे 10% वार्षिक ब्याज देगा, यानी बी देगा उसको। ठीक है दोस्तों, टोटल प्रॉफिट में से नहीं। तो जो बी इसकी आधी पूंजी कितनी होगी, इसकी होगी 2,25,000 होगी कि नहीं होगी, है ना दोस्तों। और इस पर 10% ब्याज निकालेंगे, तो इसका जो 10% निकालेंगे, लिखते इसको, तो 22,500 पर 2,25,000, 2 लाख कितना होगा, 2,25,000 पर कितना 10% की दर से जब ब्याज निकालेंगे तो ये कितना निकलेगा, ये निकलेगा 22,500, है ना। तो ये 22,500 कौन देगा इसको, ये देगा बी, ए को। ठीक है, अब आगे बोला तथा लाभ को दोनों में बराबर बांटा जाएगा। ठीक है दोस्तों, लाभ को बराबर बांटने से पहले, देखिए दोस्तों, लाभ को बराबर बांटने से पहले उसने बोला है कि बी को निरीक्षण कार्य के लिए 1200 प्रति माह दिया जाएगा, 1200 प्रति माह। और व्यापार कितना चला है, व्यापार देख लेते हैं। यदि वर्ष के अंत में, यानी व्यापार चला है 12 महीने के लिए, तो इसके कितने बनेंगे, इसके होंगे 14,400 होंगे कि नहीं होंगे, है दोस्तों। तो बी को कितने मिलेंगे, 14,400। तो ये कब दिए जा रहे हैं बी को, यानी जो प्रॉफिट हुआ है उसको पहले ही बांटने से पहले, यानी जो प्रॉफिट हुआ है उसको उनकी राशियों के अनुपात में बांटने से पहले ही क्या किया जा रहा है, दे दिया जा रहा है। अब उसने बोला कि टोटल प्रॉफिट जो है उसको आधा आधा बांटा जाएगा, टोटल प्रॉफिट आधा आधा बांटा जाएगा। देखिए दोस्तों, प्रॉफिट नहीं दिया तो हम मान लेते थोड़ी देर के लिए जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है, टोटल प्रॉफिट है वो है 2x। ठीक है, उसने बोला कि प्रॉफिट को आधा आधा बांटा जाएगा, तो x इसको मिलेगा और x ही इसको मिलेगा। ठीक, और ये 14,400 उसको पहले ही दे दिए गए थे, है ना। टोटल प्रॉफिट में से 14,400 इसको पहले ही दे दिए गए थे। मैंने बोला ना कि पूंजी के अनुपात में बांटने से पहले कुल प्रॉफिट में से 14,400 उसको पहले ही दे दिए गए, और उसके बाद ये प्रॉफिट बटाया है। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, उसने पहले ही बोला था कि जो बी है, बी उसको 22,500 का ब्याज देगा, यानी इसमें से 22,500 घटा देंगे, है ना, और इसमें 22,500 जोड़ देंगे, यानी इसने अपनी राशि में से 22,500 घटा कर किसको दे दिए, इसको दे दिए। अब उसने आखिरी लाइन में ये बोला था कि यदि वर्ष के अंत में बी की आय ए की आय की दुगनी है, यानी बी की आय ए की आय से आधी है। आधी का मतलब अगर ये राशि होगी तो इसकी आधी, अगर इस 2 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ पर कर दूँ तो इनकी राशि बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। देखिए दोस्तों, x प्लस 22,500 बराबर 2 इंटू एक्स प्लस, इसको घटा देते हैं दोस्तों आपस में, तो ये बचेगा माइनस का, कितना बचेगा, माइनस का 8100, कितना बचेगा, माइनस का 8100। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब x प्लस 22,500 इसको सॉल्व कर देंगे तो 2x माइनस 0 0 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, यानी 16,200 माइनस का। अब इस माइनस वाले को यहाँ पर ले जाएंगे, इस x को वहाँ पर ले जाएंगे, तो x बराबर क्या बचेगा, 22,500 प्लस 16,200, 22,500 प्लस 16,200, इनको जोड़ देंगे, 0 0 5 2 7 6 2 8, कितना 2 2 2 5 2 7 और 6 2 8 और 2 1 3, यानी 3800। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 38,700। हमने टोटल प्रॉफिट जो बी को 14,200 देने के बाद माना था वो कितना था, माना था 2x माना था, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 3,8,7,0,0। देखिए दोस्तों, 0 0 2 7 14 2 8 16 1 17 और 2 3 6 1 7, ये 77,400 तो वो प्रॉफिट हो गया जो इन्होंने आधा आधा बांटा था। ये 77,400 वो प्रॉफिट है जो इन्होंने आधा आधा बांटा था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बांटा था एक्स और एक्स बांटा था,
लेकिन हम जानते हैं कि 14,400 हमने प्रॉफिट को इनकी पूंजी के आधा बांटने से पहले ही दे दिया था। नहीं, जो टोटल प्रॉफिट था उसका 14,400 हमने पहले ही दे दिया था। किसको? बी को। उसके बाद हमने इस प्रॉफिट को आधा आधा बांटा था। यानी इस 14,400 को और जोड़ देंगे इसमें, तो हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट वो निकल आएगा 8, 7, 4, 11 और 1, 9। यानी यही पूछा था, यानी टोटल प्रॉफिट उनका पूछा था। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 91,800। यही आंसर है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। जो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ए, बी और सी एक व्यापार में क्रमशः 3 लोग हैं, ए, बी और सी। बोलते व्यापार में क्रमशः 12,000, 15,000 और 18,000। देखिए दोस्तों, अगर अपन चाहें तो यहाँ पर सीधे 12, 15 और 18 भी लिख सकते हो, क्योंकि ये 3 जीरो से 3 जीरो भी हम काटने ही वाले हैं। ठीक है दोस्तों, करते हैं। व्यापार का प्रबंधन देखने के लिए ए को वार्षिक लाभ का 25% दिया था। शेष लाभ को ए, बी और सी में उनकी पूंजी के निवेश के अनुपात में बांट दिया जाता है यदि वर्ष के अंत में। देखिए दोस्तों, 12 महीने की बात कर रहे हैं और सभी व्यापार पूरी तरह से कर रहे हैं, यानी सभी का व्यापार सभी 12-12 महीने के लिए करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम ये भी कर सकते थे, क्योंकि टाइम का रेशियो 1:1:1 निकलेगा। ठीक है, क्योंकि कैपिटल का निकाल देंगे और यहाँ से टाइम का निकाल देंगे। टाइम का कितना आता? 12। इसको ना यहाँ पर ना लिखते हुए अगर मैं यहाँ लिख देता 12 × 12 × 12, इसका मतलब इसी में तो होता। ठीक है, इधर से मैं काटता तो इस 12 से कट जाता, तो कितना निकलता? 1:1:1 निकलता। ठीक है दोस्तों, अब इसको यहाँ से काट देते हैं और इसको 3 से काट देते तो कितना आएगा? 3 चौका 12, 3 पंचे 15 और 3 चौका 18। जिनके प्रॉफिट का जो रेशियो निकल के आया वो कितना निकल के आया? वो निकल के आया 4:5:6। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन ने बोला क्या है। उसने बोला है कि व्यापार प्रबंधन देखने के लिए ए को वार्षिक लाभ का 25% दिया जाता है। देखिए दोस्तों, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। होती है कि नहीं होती है? यदि 4 टोटल प्रॉफिट होगा, यदि टोटल प्रॉफिट 4 होगा तो उसमें से ए को कितने दिया जाएगा प्रबंधन के लिए? ए को प्रबंधन के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, ए को प्रबंधन के लिए कितना दिया जाएगा? ये दिया जाएगा 1। यानी जो रेस्ट प्रॉफिट है वो कितना है? वो बचा 3। ठीक, अब देखिए इस रेस्ट प्रॉफिट को इनकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। देख लेते हैं टोटल का है कितना? 4, 5, 15। नहीं, हम 15 बराबर 3 रखेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस तरीके से फ्रैक्शन बनेगी, तो क्यों ना इस 3 को ही 15 बना लिया जाए। तो इसको 15 बनाने लिए क्या करेंगे? इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये दिख नहीं रहा होगा, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 5 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जो टोटल प्रॉफिट था उसको मैंने माना था 4। ए को मिलना था, ए को प्रबंधन के लिए कितना मिलना था? 1। यानी रेस्ट प्रॉफिट कितना था? रेस्ट प्रॉफिट कितना बचा? 3। मैंने बताया कि इस जो 15 होगा तो यहाँ से 15 वाला 3 निकालेंगे तो फ्रैक्शन बन के आएगी, तो हम क्यों ना इसकी को 15 बना लें। तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करने दें। यानी अब जो प्रॉफिट था, टोटल प्रॉफिट होगा, अब होगा 20, जिसमें से ए को मिलेंगे 5 और जो इनकी पूंजी का अनुपात में बटेगा वो बचेगा 5। देखिए दोस्तों, 15/15 क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? 15/15 के तो 1 = 1 के, यानी इनको जो प्रॉफिट मिलेगा वो भी मिलेगा 4:5:6। लेकिन हम जानते हैं कि ए को प्रबंधन के लिए कितना दिया गया है? ए को प्रबंधन के लिए दिया है 5। कितना दिया है? तो 5। तो ए को 5 और मिलेंगे। अब इनका जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट कितना होगा? 9, 5 और 6। कितना होगा? 9:5:6। ठीक है, अब उसने बोला कि यदि वर्ष के अंत में ए को बी तथा सी से मिलने वाली राशि से 1,000 कम मिले, यानी अब उसने बोला है कि जो ए को राशि मिली है वो बी तथा सी से 1,000 कम है। हम देख सकते हैं ए तथा बी को मिले कितने? 11। हमारे हिसाब से कितने कम है? 2। उसके हिसाब से कितने कम है? 1,000। कितने कम है? 1,000। 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकलेगी? ये निकलेगी 500 रुपये, है कि नहीं? अब बोल रहा है, मतलब पूछा क्या है?
तो उस वर्ष का कुल लाभ बताइए। तो कुल लाभ हम जानते कितना था, टोटल प्रॉफिट कितना था, 20 था कि नहीं था। तो इस 20 का मल्टीप्लाई उठा के 500 कर देंगे तो हमारा टोटल प्रॉफिट निकल आएगा कि नहीं निकलेगा। 0 0 0 2 5 10, 10,000 क्या है हमारा टोटल प्रॉफिट है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ABC 3 व्यापार आरंभ करते हैं। ए को प्रबंधन तथा बी को सहायक प्रबंधन के रूप में कार्य करने के लिए 10% तथा 15%, कितना परसेंट, 10% तथा 5%। ये किसको मिला है, ये ए को मिलेगा और ये बी को मिलेगा। ठीक है, 3 लोग हैं। अब उन्होंने बोला, उसने कहा है शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। इस व्यापार में ए तथा बी की पूंजियों क्रमशः 7 लाख तथा 6 लाख हैं। देखिए दोस्तों, उसने बोला तो शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है और ए तथा की पूंजी कितनी है, जो उनकी कैपिटल है वो है 7 लाख और एक की है 6 लाख। ठीक है, लाख से लाख काट देंगे तो इनकी जो पूंजी का अनुपात निकलेगा वो निकलेगा 7 और 6। कितना निकलेगा, 7 और 6। ये क्या है, इनकी कैपिटल का रेशियो है। देखिए दोस्तों, प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट को मान लेते हैं, टोटल प्रॉफिट जो है हमारा टोटल प्रॉफिट है वो मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए 100 है। कितना है, 100 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, उसने बोला कि 5% तो बी को पहले मिल रहा था, बी को 10 मिल रहा था, इसका 10 का 10 ही होगा, परसेंट हटा देते हैं। ठीक है, 5 इसको मिल रहा था। अब उसने बोला कि बी को जो है टोटल 35 मिला है। बी को कितना मिला है, टोटल 35 मिला है। 5 पहले ही मिल गया था, अब कितना मिला होगा, 30। अब कितना मिला होगा, 30। यहाँ से क्वेश्चन को पकड़ेंगे। देखिए दोस्तों, अब देखिए उसने कहा क्या था, उसने बोला था कि ए को 10% देने के बाद और बी को 5% देने के बाद जो शेष अनुपात है उनकी पूंजियों के अनुपात में मिलेगा, जो शेष लाभ है उनकी पूंजी के अनुपात में बटेगा। तो 5 तो पहले ही दे दिया था, जो बाकी का जो 30 है वो इसकी पूंजियों के अनुपात में बटा होगा कि नहीं बटा होगा। जो बाकी का 30 है वो इनकी पूंजी के अनुपात में बटा होगा। यानी हमारे हिसाब से पूंजी 6 है, यहाँ पर रेशियो इसके हिसाब से 5 है, जिसमें 5 का मल्टीप्लाई यानी 1 की वैल्यू कितनी निकल रही होगी, 5, तभी तो है ना। अब देखिए, तो यानी 7 की वैल्यू निकालेंगे तो 7 की कितनी निकलेगी, 5। ये 7 5 35, इसको पूंजी के हिसाब से मिला होगा। यानी ए का जो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, ए का हो गया टोटल प्रॉफिट 45, बी का कितना हो गया, बी का दिया ही था 35। टोटल प्रॉफिट हो कितना गया, ये हो गया 80, हो गया ना। टोटल प्रॉफिट हो गया 80 और शेष प्रॉफिट जो सी को मिलना था वो बचा कितना, बचा 20। ठीक है, अब बी को जो प्रॉफिट मिल रहा है वो इसकी पूंजी के अनुपात से बट रहा होगा कि नहीं बट रहा होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब मान लेते हैं कि बी की पूंजी x थी। ठीक है, और यहाँ पर उसका कुछ अनुपात रहा होगा, तो मैंने किस अनुपात में इसका मल्टीप्लाई करूँगा, किस अनुपात में 5 का मल्टीप्लाई करूँगा कि मुझे 20 प्राप्त हो जाए। मैं किस अनुपात में 5 का मल्टीप्लाई करूँगा कि 20 प्राप्त हो जाए। तो हम जानते हैं 4 का मल्टीप्लाई अगर आप 5 में कर देंगे तो हमको 20 मिल जाएगा, है कि नहीं। ठीक, यानी सबकी जो लाख थी तो इसकी कितनी पूंजी निकल के आ जाएगी, 4 लाख रुपए, है ना। सबके साथ लाख लगाता ना यहाँ पर, तो उसकी पूंजी कितनी निकल के आ जाएगी, 4 लाख रुपए, है ना। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि 4 साझेदार के व्यापार की कुल पूंजी 40,000 थी। टोटल पूंजी 40,000 थी। ठीक है, टोटल पूंजी कितनी थी, 40,000 रुपये। बोला इसमें से आधी पूंजी ए ने लगाई। देखिए दोस्तों, ए ने कितनी पूंजी लगाई है, ए ने लगाई 20,000 रुपये। 40,000 का आधा कितना होगा, 20,000 होगा ना। और बाकी बोल रहा है कि बी और सी, उसने बोला तथा शेष आधा बी और सी ने मिलाकर बराबर लगाई। तो आधी कितनी बची, 10,000, 20,000, तो 10,000 इसने लगाई और 10,000 इसने लगाई। ठीक है, समझ में आया। अब उसने बोला उन्होंने डी को व्यापार का प्रबंधन बनाया, एक डी व्यक्ति को और जोड़ा, उन्होंने इसकी दिखावाली के लिए डी को एक बनाया, प्रबंधन बनाया। और उसने बोला तथा सहमति हुई कि डी को पहले
पहले डी को कुल लाभ का 10% तथा 20 सीसी को प्रत्येक को कुल लाभ का 5% दिया जाएगा। शेष लाभ को ए बी सी की उनकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। यदि शेष लाभ 12,600 है तो कुल पूंजी में ए बी सी डी का लाभ बताइए। देखिए दोस्तों, अब देखिए डी की मैं बात करूं, डी का बोला गया है कि जो कुल लाभ कितना 12,600 है कि नहीं। तो 12,600 का 10% कितना देना है 10%, यानी 10/100 देंगे तो 0 से 0 और 0 0 यानी 1260 तो इसको पहले ही दे दिया जाएगा। किसको? डी को। 1260 इसको मिल गया डी को, है ना। अब उसने बोला कि ए और बी को प्रत्येक को 5% मिलेगा व्यापार का। तो 1260 का 12,600 का 5% देखेंगे तो कितना निकलेगा 0 से 0 ये निकलेगा 630, लिखते हैं 630 निकलेगा, यानी 630 इसको मिलेंगे, 630 ही इसको मिलेंगे। ये प्रॉफिट बटने से पहले की बात है ना दोस्तों। अब देखिए, अब बोला कि 12,600 के कुल लाभ, अब उनकी पूंजी उनके अनुपात में बटेगा, जो लाभ है उनके अनुपात में बटेगा। डी ने तो कोई पूंजी लगाई नहीं है तो इनकी पूंजी का अनुपात निकाल देते हैं तो कितना निकलेगा, ये निकलेगा 2:1:1, है ना, ये निकला। अब देखिए 12,060 ये ले गया और 630 12,060 ये ले गए, टोटल कितने हो गए 2520, है ना। देखो प्रति देखिए 630 ये लोग ले गए तो कितना हो गया, ये भी 12,060 हो गया और 12,060 ये। अब इस टोटल प्रॉफिट तो 12,600 का ही था ना, टोटल प्रॉफिट कितना था 12,600 का था। अब 12,600 में 2560 घटा देंगे, घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, 0 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 10,000 कितना बचेगा 10,800, है ना। एक बार फिर से समझिए, उन्होंने बोला था कि प्रॉफिट बांटने से पहले 1260 बी को दे दिए और डी को दे दिए और उसके बाद प्रत्येक को बी तथा सी को भी 5% दिया है। बी और सी को भी कितना दिया है 5% दिया है ना। अब इस पूंजी को इनके अनुपात में बांटा जाएगा, पूंजी के अनुपात में। तो हमारे हिसाब से टोटल प्रॉफिट कितने का है 4 का, उसके हिसाब से कितने का है 10,800 का। तो एक की वैल्यू निकाल देंगे तो कितनी निकलेगी 4 5 2 0 2520, यानी 2520 इसको मिलेंगे इनकी पूंजी के हिसाब से, 2520 इसको मिलेंगे, मगर 630 तो इसको पहले ही और इनको मिल चुके हैं, 630 इसको 2520 कितना है 2520 और 630 इसको भी मिल चुके हैं, है ना। मगर सी को कितना मिले, सी को तो 1260 ही मिले हैं, बाद में कोई बात ही नहीं हुई, सी ने कोई पूंजी लगाई नहीं थी, है ना। अब देखिए एक की वैल्यू 2520 है तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50-40, है ना। एक की पूंजी ये हो गई 50-40, इनको जोड़ देने 0 5 6 5 11 और 3150, इसकी भी 3150 और इसकी कितनी हो जाएगी 1260। ये हो गई इनकी पूंजी, ठीक है दोस्तों। ये हो गई इनकी टोटल जो प्रॉफिट है, इन लोगों को मिलने वाला प्रॉफिट है वो इनका प्रॉफिट कितना हो गया, ये को मिलेंगे 50-40, बी को मिलेंगे 3150, सी को भी मिलेंगे 3150 और डी को भी मिलेंगे 1260, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसने बोला कि ए और बी दो व्यापारी हैं, एक ने 5 लाख रुपए लगाए, ठीक, और बी ने कितने लगाए हैं, बी ने लगाए हैं 6 लाख रुपए। तो लाख से लाख काट देंगे तो इनके जो कैपिटल का रेशियो आएगा वो क्या आएगा, वो 5 और 6 आएगा, है ना, 5 और 6 ही आएगा। उसने मतलब व्यापार वर्ष के अंत तक, यानी व्यापार 12 महीने तक चला, 12 महीने तक दोनों रहे। तो देखिए दोस्तों, मैं 12 का मल्टीप्लाई यहाँ से करूँगा और 12 का मल्टीप्लाई इसमें भी करूँगा 12 महीने के लिए, और 12 से 12 काट दूंगा। यानी देखिए दोस्तों, वैसे ही हम जानते हैं कि जब समय समान होता है, तो जो कैपिटल का रेशियो होता है वही इनके प्रॉफिट का भी रेशियो हो जाता है कि नहीं हो जाता है। अब आते हैं यहाँ पर, उसने बोला कि 12.5% में ए को प्रबंधन के लिए कितना मिलेगा, वो 12.5% मिलता है टोटल प्रॉफिट में ए को। देखिए दोस्तों, अगर टोटल प्रॉफिट हमारा 8 होता
तो ए को जो धन मिलेगा, ए को प्रबंधन के लिए जो धन मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो 1 मिलेगा, यानी रेस्ट प्रॉफिट बचेगा कितना, रेस्ट प्रॉफिट बचेगा 7। ठीक, अब देखिए हमारे हिसाब से जो पूंजी का अनुपात है, जो अपने पास पूंजी का अनुपात बढ़ेगा वो होगा 11, लेकिन यहाँ पर 7 है तो फ्रैक्शन बनेगी, तो क्यों ना 7 को ही ऐसा बना लिया जाए कि जो 11 से कट जाए, तो क्यों ना इसमें 11 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना हो जाएगा 77, और यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, और यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 88। यानी अब जो प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है वो हो गया 88, और ए को प्रबंधन के लिए मिलता 11, और रेस्ट प्रॉफिट जो उनकी पूंजी का अनुपात बटेगा वो बटेगा 11 और 77। ठीक है, अब देखिए 77 बटेगा तो एक की वैल्यू कितनी निकलेगी, 11 की वैल्यू 77 है तो एक की वैल्यू कितनी निकलेगी 7। अब देखते हैं तो जो 7 इसको कितना मिलेगा, एक की वैल्यू 7 तो 35, तो ए को मिलेगा पूंजी के हिसाब से, और 7 6 42 इसको मिलेगा पूंजी के हिसाब से। ठीक है ना। लेकिन ए को प्रबंधन के लिए भी 11 और मिले, ए को प्रबंधन के लिए कितने मिले हैं 11 और मिले हैं, तो 6 और 4 46 और 42, ये हो गया इनका सही, मतलब टोटल जो ए को मिलेगा वो मिलेगा 46 और बी को मिलेगा कितना 42। अब देखिए दोस्तों, उसने बोला टोटल प्रॉफिट है कितना 8,80,000, लेकिन हमारे हिसाब से तो टोटल प्रॉफिट कितना 88 का, तो 88 बराबर किसके होगा 8,80,000 के, है ना। तो एक की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 10,000 रुपये निकल के आएगी कि नहीं, तो यहाँ से निकाल देंगे, तो ए को जो मिलने हैं वो मिलेंगे 46,000 रुपये, और बी को कितने मिलेंगे 42,000 रुपये, है कि नहीं, यही हमारा आंसर है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 13 के हिसाब से क्या बोल रहा है कि ए तथा बी एक व्यापार में साझेदार होते हैं, बी ने कुल पूंजी का 1/5 भाग 10 महीने के लगाया। देखिए दोस्तों, ए और बी दो लोग हैं, बी ने बोला कि बी ने कुल पूंजी का 1/5 भाग 10 महीने के लगाया, नहीं मान लेते टोटल पूंजी 5 ही है, टोटल पूंजी कितनी है, तो टोटल पूंजी है वो है 5, है ना, पूंजी कितनी मान ली हमने 5 मान ली। अब उसने बोला 1/5, इसका 1/5 कितना होगा, इसका 1/5 होगा 1, होगा कि नहीं होगा, तो एक पूंजी इसने लगाई होगी तो बाकी का 4 किसने लगाई होगी, इसने, क्योंकि 2 ही लोग हैं, और इसने लगाई 10 महीने के लिए, कितने के लिए लगाई 10 महीने के लिए, और तथा वर्ष के अंत में कुल लाभ का 1/3 भाग मिला, यानी जो प्रॉफिट रहा, प्रॉफिट का रेशियो मिला उनको, वो मिला, इसको 1 मिला तो इसको मिले होंगे 2, कितना मिला होगा 2। अब देखिए दोस्तों, मैं ओवरऑल उसकी बात करूं, यानी इसको जो प्रॉफिट मिलता वो मिलता है 10 के बराबर, है ना, इसको जो प्रॉफिट मिलता वो मिलता 10, इसको टोटल में निकालता पूंजी कितने महीने लगे तो 10 निकलती, भाई कैपिटल इनटू टाइम बराबर क्या होता है प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है, तो इसका कैपिटल ये थी 1, टाइम था 1, तो ये 10 किसके बराबर होता है, 10 किसके बराबर होता, प्रॉफिट के बराबर होता कि नहीं होता, नहीं अगर 1 की वैल्यू 10 है, 1 की वैल्यू 10 है तो 2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, 2 की वैल्यू होनी चाहिए थी कितनी 20, 2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी 20 होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर 2 की वैल्यू 4 है, इसका मतलब क्या है, जो बी की पूंजी है वो 5 महीने के लिए लगी होगी, यानी अब 4 पंचे 20, ठीक है, अब 4 पंचे 20 तभी तो होगा, 2 की वैल्यू 20 होगी, है ना, यानी इसकी पूंजी कितने महीने के लिए लगी होगी 5 महीने के लिए लगी होगी, यही पूछा था ना। तो जो बी की पूंजी है, बी ने अपनी पूंजी कितने मांग ली निवेशित की, समझ में आया, एक बार फिर से समझिए। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कैपिटल इंटू टाइम होता है, कैपिटल इंटू टाइम बराबर क्या होता है प्रॉफिट होता है, ये इसकी कैपिटल थी, ये इसका टाइम था, और इंटू बराबर क्या होगा, ये किसका रेशियो होगा, ये इसके प्रॉफिट का रेशियो होगा, और हम जानते हैं कि उसको कितना मिला 1 मिला है, तो 1 बराबर होगा 10 के, तो 2 बराबर किसके होना चाहिए था 20 के, ठीक है, 2 बराबर किसके होना चाहिए 20 के, लेकिन यहाँ पर 4 ही है, यानी इसने जो प्रॉफिट लगाया होगा वो जो अपनी कैपिटल है वो कितने महीने की लगाई हुई 5 महीने की लगाई। अगर नहीं समझ में आया तो इस तरीके से देखिए, 4 की पूंजी जो 4 ए ने 4 पूंजी x महीने के लिए लगाई तथा बी ने 1 पूंजी 10 महीने के लिए लगाई, ठीक है, और जो टोटल प्रॉफिट इसको 2 मिला और इसको 1 मिला, ठीक है, यहाँ से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 से एकम 2, x के बराबर कितनी निकल आएगी 5 महीने, ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक।
देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि दो साझेदार हैं ए और बी, दो साझेदार हैं, उनकी पूंजी का अनुपात कितना है 11:12। ठीक, उन तक उनके लाभांश को जो कैपिटल का रेशियो दिया है, ये प्रॉफिट का रेशियो दिया है, प्रॉफिट का रेशियो क्या दिया है 2:3। ठीक, यदि ए ने अपनी पूंजी 8 महीने के लिए लगाई, ए ने अपनी पूंजी कितनी महीने के लिए लगाई 8 महीने की लगाई, तथा निवेशित की तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेशित की होगी। देखिए दोस्तों इसकी जो इसका जो टोटल प्रॉफिट निकलता वो निकलता कितना 88 निकलता कि नहीं निकलता, निकलता, क्योंकि हम जानते हैं कैपिटल इनटू टाइम क्या होता है प्रॉफिट होता है। हमारे हिसाब से 2 प्रॉफिट है और इसके हिसाब से 88, यानी एक की वैल्यू कितनी निकलेगी, एक की वैल्यू निकलेगी 44। बोलो हाँ है कि नहीं, 44 निकलेगी ना, 44 दूनी 88 होता है। यानी यहाँ पर 3 × 44 करोगे तो कितना आना चाहिए था, 3 × 44 करोगे तो कितना आना चाहिए था 3 चौके 12, मसला 3 चौके 12 132 आना चाहिए था। तो क्या इसमें किसका मल्टीप्लाई करें कि भाई 132 आ जाए, बताइए। देखिए दोस्तों हम जानते हैं कि 12 × 11 कितना होता है, 12 × 11 कितना होता है, 12 × 11 करेंगे तो 11 दूनी 22, हाँ 1, 11 एकम 11, 1 13, यानी 132। यानी जो बी की पूंजी है वो कितने महीने की लगी होगी, वो 11 महीने की लगी होगी, है ना। अगर नहीं समझ में आया तो इस तरीके से कर लीजिएगा। तो ए ने अपनी 11 पूंजी 8 महीने की लगाई तथा बी ने 12 पूंजी x महीने की लगाई, और जो टोटल प्रॉफिट है वो 2 और 3 है, 2:3 में है कि नहीं। तो 2 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 3 बार, 3 से 3, और x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 11, कितनी निकल के आ जाएगी 11। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि ये तथा भी राम और रहीम 2 व्यक्ति हैं, एक है राम और एक है रहीम, एक और राम और एक रहीम, एक व्यापार में साझेदार हैं। राम कुल पूंजी का 1/3, कुल पूंजी का 1/3 कुल पूंजी का कौन लगाता है, राम। कुल पूंजी 1/3, मान लेते हैं कुल पूंजी 3 थी तो इसका 1 कौन लगाता है, 1 लगाता है राम, बाकी का 2 कौन लगाएगा भाई 2 लगाएगा रहीम, ये कैपिटल है। ठीक, कितने महीने के लिए लगाता है 8 महीने के लिए लगाता है कि नहीं, कुल पूंजी का 1/3 8 महीने के लिए लगाता है। ठीक है, कुल पूंजी का 1/3 8 महीने के लिए लगाया। ठीक है, निवेशित करता है, तदनुसार अपने निवेश में 50% की कमी कर देता है, तदनुसार अपने व्यापार में अपने निवेश में 50% की कमी कर देता है। देखिए दोस्तों ये कितनी पूंजी है, 1 लगी है, अब इसमें से भी कम कर देता है, अब कितनी लगा देता है 0.5 पूंजी रह गई। अब इसने ये पूंजी कितने महीने लगाई होगी भाई, ये इसने जो पूंजी लगाई है निवेश कम कर देता है, और तो 2 वर्ष के अंत में, यानी ये पूंजी लगी होगी इसके कितने 8 12 24 में से 8 का कितने बचेगा 16 महीने के लिए लगी होगी। ठीक है, और तथा राम 2 वर्ष के अंत में राम का कुल लाभ का 1/4 भाग मिलता है, यानी जो लाभ को जो राम को जो प्रॉफिट मिलेगा, जो प्रॉफिट होगा वो कितना मिलेगा, यदि टोटल प्रॉफिट कितना होगा 4 होगा, टोटल प्रॉफिट 4 होगा तो उसमें से एक किसको मिलेगा, 1 मिलेगा राम को, तो शेष प्रॉफिट 3 किसको मिलेगा, 3 प्रॉफिट मिलेगा हमारे रहीम को। ठीक है, तो रहीम ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई, तो रहीम की पूंजी पूछ रहे हैं कितने समय के लिए लगाई है। तो देखिए दोस्तों इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे तो 8 एकम 8 ये, ठीक है, और इसको जोड़ देंगे तो 0.5 × 16 10, तो 2 8 16 और 2 5 10, 5 से 5, तो 8 ये आ जाएगा, तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 16, यानी इसकी जो टोटल पूंजी वो कितनी हो गई, वो हो गई 16। ठीक है, अब देखिए बोलो इसकी पूंजी कितनी हो गई 16, है ना दोस्तों। जो 16 पूंजी है, ये 16 पूंजी बी की कितने महीने के लिए ली, पूरे 24 महीने की थी एक ही। अब देखिए बी ने 2 धन लगाया, मान लेते हैं x धन की x महीने के लिए लगाया, और जो लाभ बटा था वो कितने बटा था हम जानते थे 1 और 3 बटा था, तो काट देंगे यहाँ से 2 8 16, और x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 24 महीने, यानी x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 24 महीने। x ने अपनी पूंजी कितने महीने लगाई 24 महीने लगाई थी, है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, बोला है ABC ने मिलकर 13,825 में एक मकान
1 वर्ष के लिए किराए पर लिया और ये 4 माह तक भी इकट्ठे रहे। तत्पश्चात मकान छोड़कर चला गया। अगले 5 माह बाद भी बी ने मकान छोड़कर चला गया। दिए जाने वाले कुल किराए में प्रत्येक का अलग अलग वाक्य था। देखिए दोस्तों, हम मान लेते हैं कि प्रति महीने का जो किराया है वो है 1 यूनिट। ठीक, मान लेते हैं क्या जा रहा है। तो ए, बी और सी 3 लोग थे। हमने मान लिया कि एक प्रति महीने किराया कितना, 1 रुपया, 1 यूनिट है। तो देखिए दोस्तों, अब बोला कि 4 महीने तो बराबर रहे, यानी 4 महीने तो इसको भी 4 देने होंगे, इसको भी 4 देने होंगे। प्रत्येक का किराया 1-1 है, तो प्रत्येक को 4-4 देने होंगे। अब उसके बाद बोला तक इकट्ठे रहे। तत्पश्चात सी मकान छोड़कर चला गया। अगले 5 माह बाद बी मकान छोड़कर चला गया। दिया ने कुल किराए में प्रत्येक का अलग। देखो तो समय नहीं बोला तो 1 साल मानकर चलेंगे। अब बी तो कि सी तो केवल 4 महीने रहा, और बोला अगले 5 महीने, अगले 5 महीने के बाद, यानी अगले 5 महीने के बाद यानी अभी 4, ठीक है। अगले 5 महीने के बाद क्या हो सकता है, अगले बाद महीने यानी 5 महीने के बाद 5 महीने और रहा ये, ठीक है। 5 महीने और रहा होगा ना, अगले 5 महीने के बाद गया तो 5 महीने और रहा होगा, ठीक है। और ये कहीं छोड़कर नहीं गया, तो ये टोटल कितना, ये तो पूरी 8 महीने के लिए रहा होगा। यानी इसका जो टोटल है हम निकालेंगे, उनका जो टोटल किराया बनेगा वो कितना बनेगा, 8 4 12, 9 और 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। हमारे हिसाब से टोटल किराया कितना बनता, 25, लेकिन उसके हिसाब से जो किराया बना है वो कितना बना है, वो बना है 13,825। काट देंगे, 5 25, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 6 30 और 5 25, यानी 1 की जो वैल्यू निकालेंगे फिर इसको काट देंगे तो 1 की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आएगी वो निकल के आएगी 5 5 और 3, 533। तो यहाँ से हम किराया निकाल देंगे, तो जो ए का किराया वो कितना होगा, एक की वैल्यू हमने निकाली 532 1 यूनिट की, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 12 × 553 निकालेंगे, निकलेगा 6636, ठीक है। इसी तरीके से बी की भी निकलेगी और इसी तरीके से सी की भी निकलेगी, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 का कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 5 लाख के 5 लाख के प्रारंभिक निवेश के आशीष ने 5 लाख के प्रारंभिक निवेश में एक व्यापार आरंभ किया। प्रथम वर्ष उसे 4% की आनी। देखो दोस्तों, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू हम जानते कितनी होती है। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो होती है 1/25। कितनी होती है, 1/25। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/25, यानी 25 पे 1 की आनी, तो अब राशि कितनी बची होगी, अब राशि बची होगी 24/25, ठीक है। अब बोला दूसरे वर्ष क्या हुआ कि दूसरे वर्ष उसे 5% लाभ हुआ। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/20, यानी 20 पे 1 का लाभ, तो अब राशि कितनी हो गई होगी, 21/20, है ना। अब बोला कि तीसरे वर्ष लाभ बढ़कर 10% हो गया। अब लाभ कितना हो गया, 1/10 होती है और 10 पे 1 हो गया, तो अब कितना हो गया, 11/10। 10 पे 1 का लाभ तो कितना हो गया, 11/10। काट देंगे, 25 से कम 25 और 25 दूनी 50, 2 3 4, ठीक। 20 से काट देंगे, 20 से कम 20, 1000, 10 से 10 और इसका मल्टीप्लाई में कर देंगे 2100 × 11, 0 0 और 11 कम 11, तो ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा दोस्तों 5440, यानी 54,400, यानी इसका जो प्रॉफिट होगा वो कितना का निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 54,400, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका जो है दोस्तों पार्टनरशिप ख़त्म होता है, ठीक है दोस्तों। अब अगले नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।